चित्तौड़गढ़ जौहर स्मृति संस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह के मुख्य दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मेवाड़ की वीरता और त्याग की परंपरा को नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्तौड़ का ऐतिहासिक दुर्ग केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। यहां आने पर ऐसा अनुभव होता है कि यह दुर्ग आज भी भारत की अस्मिता का प्रहरी बना खड़ा है और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि जौहर श्रद्धांजलि समारोह भारतीय नारी के शौर्य, स्वाभिमान और सम्मान को नमन करने का कार्यक्रम है जो नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनकी प्रेरणा उन्हें मेवाड़ की इस वीर भूमि से मिली है। उन्होंने बताया कि उनके दादा गुरु की जन्मभूमि यही धरती रही है और वे यहीं से गोरखपुर गए थे। भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे 1303, 1535 और 1568 में जो 3 बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे। और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं जब सीता माता को अंतिम समय में
प्रभु श्री राम से हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का एक किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति उनके मन में ना आता हो। हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। ये सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया।